वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जैन दर्शन देखने वाले हैं। किसी भी दर्शन को लिखने के लिए आप उसकी व्युत्पत्ति निरुक्ति और इंट्रोडक्टिव पार्ट से सारे पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए कि नास्तिक दर्शन है या आस्तिक दर्शन है। उसके बाद उनके पॉइंट्स डालिए। उसके जो वेदों को नहीं मानते, प्रलोक नहीं मानते, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते वाले पॉइंट्स लिखने के बाद आप लोग जो दर्शन पूछा गया उसकी हेडिंग डालिए। उसके बाद उसके प्रवर्तक, पर्याय, ग्रंथ, टीका वगैरह लिखने के बाद उसके प्रमुख बिंदु ये सब लिख लीजिए। और उसके बाद एक एक पॉइंट को आप सब हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर सकते हो। सो बढ़ते हैं जैन दर्शन की ओर। जैन दर्शन इसके प्रवर्तक हैं वर्धमान महावीर, 24 और अंतिम तीर्थकार हैं। इसके पर्याय आहत दर्शन, ग्रंथ, टीका, तत्वार्थ, सूत्र इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके 3 भाग हैं: तत्वार्थ, सार, तर्क एंड वृत्ति। इसके प्रमुख बिंदु जैन दर्शन के तत्व, जैन दर्शन के पदार्थ, जैन दर्शन के द्रव्य, मोक्ष का मार्ग, पंचव्रत, अनेकांतवाद, स्याद्वाद एंड प्रमाण। जैन दर्शन के तत्व देखते हैं। 7 तत्वों को माना है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवार, निर्जरा, मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवार, निर्जरा, मोक्ष। जीव देखते हैं क्या है। जीव चेतना युक्त पदार्थ जीव है। अजीव चेतनाहीन या जड़ पदार्थ अजीव है। आश्रव वे मार्ग जिससे जड़ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। बंध क्या है? जीव और काम एक हो जाना बंध है। संवार आश्रव को रोकना संवार कहलाता है, मतलब जिससे जड़ कर्म उत्पन्न होते हैं उसको रोकना संवार है। निर्जरा कर्मों का आत्मा से अलग होना निर्जरा है। और मोक्ष कर्मों का पूर्णतः क्षय होना मोक्ष है। कर्म जब अलग होंगे तो निर्जरा है और कर्म का पूरी तरह क्षय हो जाना मोक्ष है। जैन दर्शन के द्रव्य उन्होंने 6 द्रव्य माने हैं। देखते हैं: धर्म अधर्म आकाश काल जीव उद्गल। धर्म अधर्म आकाश काल जीव उद्गल। ऊपर के जो 4 है वो गतिहीन है, जो निष्क्रिय है, जो मूवमेंट नहीं करते। जीव और उद्गल जो गतिशील है, सक्रिय है, मीन्स ये मूवमेंट जो करते हैं। दर्शन के पदार्थ जो जैन दर्शन के 7 तत्व थे वो 7 और प्लस और उसमें 2 प्लस किए गए हैं: पाप और पुण्य। जो 7 थे: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवार, निर्जरा, मोक्ष, पाप और पुण्य। ये जैन दर्शन के पदार्थ है और ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है जैन दर्शन और आत्मा। जैन दर्शन ने आत्मा को उपयोगी, अमूर्त, कर्ता, स्वेत परिमाण, भोक्ता, संसारी, सिद्धि और ऊर्ध्वगति वाला माना है। जैन दर्शन ने आत्मा को ये सब कहा है। क्या कहा है? उपयोगी, अमूर्तक, कर्ता, स्वेत परिमाण, भोक्ता, संसारी, सिद्धि और ऊर्ध्वगति वाला। अब देखते हैं मोक्ष का मार्ग। मोक्ष के 3 मार्ग बताए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। दर्शन, ज्ञान, चरित्र। अब देखते हैं अगला पंचव्रत। उन्होंने 5 व्रत बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। ये एक विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समानव्य हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार अनेक वस्तु का अस्तित्व है, अनेक अनंत धर्म है, अनंत पहलू है और अनंत गुण है। जैन दर्शन के अनुसार अनेक वस्तु का अस्तित्व होता है, उनके अनंत धर्म होते हैं, अनंत पहलू और अनंत गुण होते हैं। वस्तु के 2 पक्ष होते हैं: नित्य और अनित्य। और वस्तु के 2 गुण होते हैं: नित्य और अनित्य। नित्य जो स्थायी होता है, वस्तु में विद्यमान होता है। अनित्य जो अस्थायी होता है, वस्तु में नहीं रहता। जो स्थायी होता है वस्तु का स्वरूप निर्धारण करने और परिवर्तन करने में सहायक होता है। अब देखते हैं स्याद्वाद। वस्तु के अनेक पहलू है जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य के ज्ञान असंख्यक है, मीन्स अधूरा है। यहाँ पर प्रत्येक ज्ञान के आगे स्याद जोड़ने से ये उचित लगता है। एग्जाम्पल, स्याद ये टेबल पीला है। किसी भी ज्ञान के आगे हम पहले स्याद लगाते हैं तो बोलते हैं कि ये उचित होगा, क्योंकि मनुष्य कितना भी ट्राई कर ले तो उसका ज्ञान अधूरा ही होगा और असंख्यक होगा, और उसका ज्ञान, किसी भी चीज़ का ज्ञान करना मनुष्य के लिए ज्ञान असंभव होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। देखते हैं उन्होंने प्रमाण कौन से माने हैं: प्रत्यक्ष एंड अनुमान। जैन दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया है। दोनों ने अनेकांतवाद का वर्णन किया है। मोक्ष के मार्ग और अनेकांतवाद दोनों ने वर्णन किया है। यस, हमारा पूरा दर्शन चैप्टर खत्म हो गया है।